ऑफर की जा रही है आजाद कश्मीर को वो इंडिया के साथ आकर मिल जाए। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। पाकिस्तान जो है वो उसका जो माइंड सेट है वो विनर माइंड सेट है, वो कभी हार नहीं मानता और ना वो हार जाएगा। ज्यादातर लोग ये फैंटेसीज पे लाते हैं कि ऐसा हो जाएगा पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं होना। और उन लोगों को चाहिए कि वो इंडिया को, हाँ इंडियंस हमारे नाइबर्स कंट्री है, हम इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनके देश में हम जाएंगे जरूर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर वो ये डिमांड हमारे से करे कि जनाब आप आ जाए और वो जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको चुल्ली पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आई एम उज़ैर खान, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान अगर आपने दोबारा ऐसा बोला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको अपनी डिफेंस की जो आपकी मिनिस्ट्री है उससे हम आपको लात मार देंगे। आपका हसीना से भी बहुत बुरा हाल होगा। वो जो मर्जी बोलते रहे, फिलहाल तो आज़ाद कश्मीर हमारे पास ही है और मकबूजा कश्मीर जो कि उनके पास है, और मकबूजा की जो बात कर रहे हैं वो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं। तो कोशिशें हमारी यही है कि वो भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम उनसे लेके रहेंगे। और हमारी पाक आर्मी अब पूरी दुनिया में एक नंबर आर्मी है। अच्छा। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है और हम इंडिया से कोई डरने वाले नहीं हैं। और इंडिया अब हमारे जो पावर की चीज़ें ना उनसे अभी काफ़ी पीछे हैं। इंडिया देखे, इंडिया ने पहले, अगर आपको याद हो तो इंडिया ने एक कर्फ्यू लगाई थी, पहले भी लगाई थी, कश्मीर को लोगों के साथ बहुत जुल्म किया हुआ था, जो कि 100% नाइंसाफी है। और इसको हम पाकिस्तानी इस चीज़ के अगेंस्ट है। और अगर दोबारा इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की तो हम स्टूडेंट्स उठेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी गांड में चनूने काट। बेहतर यही है कि कश्मीरियों को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अच्छा। और खुद मुख्तारी मांगनी चाहिए। अच्छा। ये अगर अपने साथ मिला भी लें तो कल को इन्होंने जैसे पहले किया कि हिंदुओं को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं, कश्मीर में एक जो मुसलमान अक्सरियत है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ठीक तो है। ये कश्मीरियों को खुद देखना है कि हमने अपना वो तहफ़्फ़ुज़ वाले कैसे करना हिंदू कश्मीर जा रहे हैं जो कि मुसलमानों से भी पहले वहाँ रहते थे। है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुसलमान अक्सरियत अब उधर हो चुकी है। तो वो किसी ना किसी तरह वाइप ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं। हमारे जो सियासी देखें, इस वक्त आपका फॉरेन कौन है एम्बेसडर इंडिया का? आप मुझे ये बताएं, इस वक्त आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? हाँ, ये इसहाक डार साहब। इसहाक डार ने को उसको फॉरेन मिनिस्ट्री की मैं कह सकता जवाब ही नहीं देता इंडिया को। हूँ, उसे फॉरेन मिनिस्ट्री की डेफिनेशन का नहीं आइडिया। तो फॉरेन मिनिस्ट्री देखिए, उनका जयशंकर है, सर क्या कमाल आदमी खूबसूरत बातें करता है। देखें, जब तक हमने उनके साथ ये चीजें साइड लाइन करके तिजारत बढ़ाई, इंडिया के गवर्नमेंट ने डॉक्टर अजय शंकर को इतनी जुर्रत दी है तो वो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचा रहे हैं ना। अमेरिका को भी शट अप, जो यूरोप को भी शट अप। नमस्कार दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बयान दिया है कि पीओके के लोग भारत में आकर मिल जाएं, पीओके हमारा है और पीओके में रहने वाले लोग भी हमारे हैं। इससे पाकिस्तानी हुक्मरान बुरी तरह डरे हुए हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानी कॉमेडियनों की कॉमेडी का तो कोई जवाब ही नहीं है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। ओपनली ऑफर की जा रही है आजाद कश्मीर को वो इंडिया के साथ आकर मिल जाए। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। अगर देखा जाए तो ये इंडिया जो है पॉलिटिकली पेनिट्रेट कर रहा है आजाद एंड कश्मीर में, और कश्मीरी लोग इस स्टेटमेंट को क्या पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं? कश्मीरी लोगों का क्या रिएक्शन आएगा? और भारत जो है पॉलिटिकली कश्मीर के अंदर इतना एक्टिव कैसे हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा आज़ादी का नारा लगाया, लेकिन भारत ने कहा कि पीओके हमारे साथ मिल जाए, मतलब कि हमारे आज़ाद कश्मीर की बात की जाए। 1963 के अंदर जब चाइना ने अटैक किया था ना इंडिया के ऊपर, तो कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे रात को कॉल आई चाइनीज़ एम्बेसडर की कि आप हमने अटैक कर दिया है, इस वक्त इंडिया जो है वो वल्नरेबल कंडीशन के अंदर है, आप अगर वहाँ से आकर अपना कश्मीर आज़ाद करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ये चाइना ने हमें ऑफर की थी जब इंडिया और चाइना की जंग थी शहाबनामा के अंदर। अच्छा। शहाबनामा के अंदर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, कुदरतुल्लाह शहाब ये लिखते हैं बकायदा। वो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, वो सेक्रेटरी, वो डिफरेंट ऐवानों में काम कर चुके हैं, आप जानते हैं उनका नाम बहुत बड़ा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो एक तो हमने यहाँ पर एक मौका आया था, गवा दिया। एक नहीं, बेशतर मौके आए हैं। अच्छा। जो हमने गंवाए हैं। राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं जिसे इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, ये हमारे अपने लोग हैं, लिहाजा इन्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए और इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जिसको कोई डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो हमारे लीडर्स हैं जितने भी हैं, ठीक है, बट आई सपोर्ट इमरान खान, सो द थिंग इज दैट आई एम जस्ट विद माय लीडर।
बट यस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो उसका जो माइंड सेट है वो विनर माइंड सेट है, वो कभी हार नहीं मानता और ना वो हार जाएगा। ज़्यादातर लोग ये फैंटेसीज पे लाते हैं कि ऐसा हो जाएगा पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं होना। और उन लोगों को चाहिए कि वो इंडिया को, हाँ इंडियंस हमारे नाइबर्स कंट्री है, हम इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनके देश में हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर वो ये डिमांड हमारे से करे कि जनाब आप आ जाए और वो जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको चुल्ली पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आई एम उज़ैर खान, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान अगर आपने दोबारा ऐसा बोला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको अपनी डिफेंस की जो आपकी मिनिस्ट्री है उससे हम आपको लात मार देंगे। आपका हसीना से भी बहुत बुरा हाल होगा। अरे कौन भौंक रहा है बदतमीज? देख रहे भाई हमारे मुल्क के सियासतदान तो हमें से संभाले नहीं जा रहे, वोट किसी को डालते हैं, सीट पे कोई और आ जाता है और धमकियां आप इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर को दे रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में अब आना है इमरान खान ने, जो मर्जी हो जाए, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इमरान खान ने इस बार आना है और सबको रुलाना है। और इमरान खान से मैं उस डिफेंस मिनिस्टर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज आप अभी जो करना है आप कर ले, लेकिन जब इमरान खान आएगा उससे आप सबक सीख ले। ये फैसला मेरा ख्याल है हमें कश्मीरियों पे छोड़ना चाहिए कि वो इस बात का, इस स्टेटमेंट का क्या जवाब देते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें ना, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कश्मीरी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं कश्मीर के, जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मैं मीरपुर गया हूँ, सो जितना मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया है, कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो बहुत, आप डटे रहे, आप बिल्कुल इंडिया के साथ कोई कंप्रोमाइज इस बात पे ना करें। अगर आप कंप्रोमाइज करेंगे इट मींस दैट यू आर काइंड ऑफ चीप पीपल। ऑलरेडी वहाँ पे नारा लग रहा है कारगिल कर दो, खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, इसका क्या मतलब है? आजाद कश्मीर के लोग, जिस तरह आपके दोस्त हैं, मेरे भी बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि हमें हमारे राइट्स ही नहीं मिलते और हमें हसरत होती है बॉर्डर के उस पार देखकर कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ एजुकेशन का निजाम देके, हेल्थ का निजाम देके, और आजाद कश्मीर में तो दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। देखिए जस्ट लाइक वो कह रहे हैं ना कि हमें राइट्स नहीं मिलते, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलते, बात ये नहीं है, राइट उनको मिलेंगे। इमरान खान आएगा, वो कश्मीर की हमेशा उसने बात की है, वो दुनिया में उसने कश्मीर का मुकदमा लड़ा था, तो वो अब जब दोबारा आएंगे उनको राइट्स देंगे, उनके जितने भी राइट्स है वो कभी उनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो पाकिस्तान का पार्ट है और हम उनके साथ हैं। ये बताएं हमने 78 इयर्स में मकबूजा कश्मीर के लिए क्या किया है और आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया, और इंडिया मकबूजा कश्मीर के लिए क्या कर रहा है? इंडिया देखे, इंडिया ने पहले, अगर आपको याद हो तो इंडिया ने एक कर्फ्यू लगाई थी, पहले भी लगाई थी, कश्मीर को लोगों के साथ बहुत जुल्म किया हुआ था, जो कि 100% नाइंसाफी है, और इसको हम पाकिस्तानी इस चीज़ के अगेंस्ट है। और अगर दोबारा इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की तो हम स्टूडेंट्स उठेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं चलूने काट रहे हैं। भारत डायरेक्ट अटैक करता था, बकायदा इन्होंने कश्मीर के अंदर ना जेनोसाइड भी स्टार्ट किया। इसके अलावा उन्होंने ऐसा तो मैंने नहीं सुना, जेनोसाइड बकायदा उन्होंने किया है। हमारा जो ये 2019-20 में जब इमरान खान का दौर था, तो इन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा बकायदा किया, जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं। तो अच्छा 2019 आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं, उसको हम जेनोसाइड ही कहेंगे। अच्छा नहीं, वो तो आर्टिकल हटाया है। तशद्दुद और जुल्म किया कश्मीरियों के ऊपर, तो बेहतर यही है कि कश्मीरियों को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और खुद मुख्तारी मांगनी चाहिए। ये अगर अपने साथ मिला भी लें तो कल को इन्होंने जैसे पहले किया कि हिंदुओं को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं, कश्मीर में एक जो मुसलमान अक्सरियत है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कश्मीरियों को खुद देखना है कि हमने अपना वो वाले हिंदू कश्मीर जा रहे हैं जो कि मुसलमानों से भी पहले वहाँ रहते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुसलमान अक्सरियत अब उधर हो चुकी है, तो वो किसी ना किसी तरह वाइप ऑफ करने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने जुल्म के जरिए से मारने की कोशिश की, अच्छा हमको सिखा दिया है, लेकिन अब वो टैक्टिक्स इंडिया अपना तो रहे कहता है हैं कि ये पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है, पाकिस्तान वहाँ पर जहादी भेजता है, आर्मी को टारगेट करता है, जिसकी वजह से हमें बार बार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करने पड़ते हैं। और ये चीज़ उन्होंने कई दफ़ा बोली है, पाकिस्तान कहता है कि वो कर रहे हैं, ये मसला है क्या? असल में बात ये कि आपको पता है ये इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, जन्म वाली ना। हाँ। जो चीज़ नहीं भी होती वो भी पाकिस्तान के ऊपर थोप देते हैं। तो फिर हम जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो ना। हमें अभी इस वक्त ना अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं हम इंशाल्लाह। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कश्मीर इशू जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त हल नहीं हो सकता, ठीक है। जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है, वो कैसे सर? सही बात है भाई, आप 2% के लोग हैं, तो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। गरीब और बदतमीज। अब मसले का हल ये है कि आप इसको किसी तरह से साइडलाइन करो। देखिए उनके पास 55% कश्मीर है, आपके पास 35% कश्मीर है, और 15% जो है वो है चाइना के पास। हाँ, कई जगह पे 60, 30 और 10 की भी तकसीम आती है। हाँ। अच्छा चलो हो गया, उनके पास ज्यादा है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक घर में एक बच्ची का रिश्ता आता है एक कंगाल घर से, और एक जो है वो करोड़पति लोग हैं। तो करोड़पति वो क्यों हमारी तरफ आना चाहेंगे? कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं, हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं, हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। सही बात है। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। 45 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है सर। ठीक है, तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को चला सकते रिकॉर्ड बना दिया। प्यारी समझ गई। मसला सिर्फ
जो है वो नालायकी है। नालायक है हम। अच्छा। ठीक है, हम नॉन एफिशिएंट लोग हैं। हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं। हमारे जो सियासी देखें इस वक्त आपका फॉरेन कौन है एम्बेसडर इंडिया का? आप मुझे ये बताएं इस वक्त आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? हाँ, ये इसहाक डार साहब। इसहाक डार ने उसको फॉरेन मिनिस्ट्री की मैं कह सकता हूँ भी नहीं देता इंडिया को। उसे फॉरेन मिनिस्ट्री की डेफिनेशन का नहीं आइडिया। तो फॉरेन मिनिस्ट्री देखिए उनका जयशंकर है। सर क्या कमाल आदमी, खूबसूरत बातें करते हैं। देखिए जब तक हमने उनके साथ ये चीजें साइड लाइन करके तिजारत बढ़ाई। इंडिया के गवर्नमेंट ने डॉक्टर अजय शंकर को इतनी जुर्रत दी है तो वो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचा रहे हैं। अमेरिका को भी शट अप, जो यूरोप को भी शट अप, जो बात करता है वो कहते हैं इंडिया का मैटर है भाई, हम अपना देखेंगे आप अपना देखो। इतनी जुर्रत उनकी शुरू से फॉरेन पॉलिसी ऐसी है। आप देखें ना वो जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में गए उधर से हम जो है वो यूएस के पिट्ठू बन गए। हमने अपना कंधा प्रोवाइड किया। वो टेररिज्म आज भी हमारे मुल्क में है। उन्होंने कहा कि जी हम किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे जो हमारी नहीं है। आज देखें वहाँ पे वो दुनिया की जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ठीक है, वो आईटी में सबसे आगे जा रहे हैं। वो वाकईतन एशिया का टाइगर बने। उनका मुकाबला चाइना है। पाकिस्तान को तो वो कहते हैं कि अपने बोझ से गिर जाएगा, मर जाएगा, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो लोग हैं ना इनको लगाकर उनके साथ किसी तरह निगोशिएशन टेबल पे हैं, कहें भाई साहब गलतियाँ हुई हैं, उनको आप तस्लीम करें और उसके बाद किसी तरह से मामला को सॉर्ट आउट करें और उस तरफ जाएं। ये रैशनल है। अगर बाकी लोगों की तरह जैसे यहाँ पे लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता जहाद कर दो, ये चीजें तो फिर हम हजारों बात कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो नूर है और नूर को जवाल नहीं, तो फिर बेशक जितने लगे रहो। हम आपको चुतिया नहीं बना रहे हैं, आप चुतिया हैं। बात यह है कि आज़ाद कश्मीर तो ऑलरेडी हमारा ही है। अच्छा। और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और वो पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें वो जो मर्जी बोलते रहे, फिलहाल तो आज़ाद कश्मीर हमारे पास ही है। और मकबूजा कश्मीर जो कि उनके पास है। और मकबूजा की जो बात कर रहे हैं वो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं। तो कोशिशें हमारी यही है कि वो भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम उनसे लेके रहेंगे। और हमारी पाक आर्मी अब पूरी दुनिया में एक नंबर आर्मी है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है और हम इंडिया से कोई डरने वाले नहीं हैं। और इंडिया अब हमारे जो पावर की चीज़ें हैं ना उनसे अभी काफ़ी पीछे है। अच्छा। मसलन कैसी पावर की चीज़ों से इंडिया पीछे है? इंडिया का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से कमजोर है, आपको लगता है? बिल्कुल कमजोर है। कैसे? देखो हमारी जो मिसाइल ताकतें हैं, तैयारे हैं, हमारे जो आर्मी है हमारी बहुत तगड़ी है माशाल्लाह, नंबर 1 पे जा रही है इस टाइम पूरी दुनिया में। तो इन चीज़ों से जो है ना हम काफ़ी आगे हैं। अगर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। भारत अपने आप को सेकुलर स्टेट तो जरूर कहता है, लेकिन उसने मुसलमानों को अभी तक वो हक नहीं दिए। हम देखते हैं आए दिन वाकयात होते हैं कि इंडिया के अंदर भी मुसलमान कई चीज़ों से डिप्राइव्ड है। तो अगर कश्मीर भी वो उनके साथ मिल जाता है तो कश्मीरियों को अच्छी तरह इस चीज़ का अंदाजा है कि ये उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मुझे इस बात का पर्सनली यकीन है कि इंतहाई एजुकेटेड अवाम है हमारे कश्मीर की। कश्मीर इंतहाई जज्बे के साथ पाकिस्तान के साथ हैं। कुछ लोग आपको नजर जरूर आएंगे लेकिन मोस्टली पेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी आवाम के जो जज्बात हैं उन लोगों के साथ हों, ये मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी रहना चाहते हैं। आपको पता है इंडिया का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो सब पाकिस्तान करवाता है। बिल्कुल नहीं, वो तो जो मर्जी कर रहे हैं ना, वो तो उनको तो कहना ही है क्योंकि वो हमसे जो जेलस होते हैं और उनको तो जो मर्जी कहने थे। बस यही है कि हमने उनको बातों में नहीं आना, हमने अपनी इंक्वायरी हम अपनी कोशिशें भरपूर रखेंगे और कश्मीर को हम जो है ना किसी हाल में उनको नहीं देंगे और जो मर्जी हो जाए कश्मीर हमारा है। वो तो इतने कॉन्फिडेंस से आज़ाद कश्मीर के लोगों को, वहाँ के अवामी लोगों को कह रहे हैं कि भाई आओ और इंडिया को अपना घर बनाओ, तुम्हें पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला। देखो हमारे कश्मीरी भाइयों को भी जो है ना वहाँ पे सब पता है कि वो भी इतने पागल नहीं है कि जो है ना वो इस्लामिक कंट्री छोड़ दे और हिंदुओं के पास चले जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान के लोग पीओके को लेकर कितने घबराए हुए हैं। इनका डर साफ दिख रहा है। और तो और एक जाहिल तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को धमकी भी दे रहा था, अगर फिर से ऐसी हरकत करी तो शेख हसीना से भी बुरा हाल होगा। तो भाई मैं आपको बोलना चाहूँगा, पहले अपनी औकात देखो उसके बाद बात करो। राजनाथ सिंह के घर का नौकर बनने की वो औकात नहीं है और बकवास कर रहा है। पता नहीं दोस्तों पाकिस्तान के लोग कैमरे के सामने दिमाग को घर पर रख कर आते हैं क्या, पर एंटरटेनमेंट अच्छा करा देते हैं। खैर दोस्तों, आप इन जाहिलों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।